स्टूडेंट मैं आपका दोस्त अंकित रीजनिंग किस क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो रीजनिंग में आज से शुरू करने जा रहा हूं मैं स्टूडेंट कोडिंग एंड डिकोडिंग। फेवरेट टॉपिक बच्चों का, सबसे इजी और मतलब हमेशा अच्छे नंबर लेके आते बच्चे, इसमें बच्चों का फेवरेट टॉपिक है। मतलब बिना पढ़े भी बच्चे कर देते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ लो स्टूडेंट, कई बार नहीं होते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। तो देखिए आज अपन करने वाले स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन। टाइप 1 कोडिंग डिकोडिंग में क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट अपन? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में दो तरीके होते हैं स्टूडेंट, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड में हमेशा आपको कोल्ड दिखेगा लिखा हुआ, क्या दिखेगा स्टूडेंट? कोल्ड। और बैकवर्ड में हमेशा मीन दिखेगा, क्या दिखेगा स्टूडेंट? मीन। समझ गए स्टूडेंट? तो फॉरवर्ड में हमेशा कोल्ड आएगा लिखा हुआ और बैकवर्ड में मीन। ये सब्स्टिट्यूशन करवा रहा हूं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे, छोटी छोटी वीडियो होगी, काफी मजा आएगा आपको करने में। तो आप मुझे कमेंट्स में आंसर बताते रहना स्टूडेंट। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक सेकेंड स्टूडेंट, इन ए सर्टेन लैंग्वेज स्टार इज कॉल्ड क्लाउड। कि भाई किसी सर्टेन लैंग्वेज में स्टार को क्लाउड कहा जाता है। क्लाउड इज कॉल्ड, क्लाउड को स्काई कहा जाता है। स्काई इज कॉल्ड अर्थ, स्काई को अर्थ कहा जाता है। अर्थ इज कॉल्ड ट्री, अर्थ को ट्री कहा जाता है। और ट्री इज कॉल्ड पेपर, ट्री को पेपर कहा जाता है। वेयर डू द बर्ड फ्लाई? बताइए स्टूडेंट, बर्ड कहां पे फ्लाई करेगी? तो मैंने बोला ना, स्टार इज कॉल्ड क्लाउड, क्लाउड इज कॉल्ड स्काई, स्काई इज कॉल्ड अर्थ, अर्थ इज कॉल्ड ट्री, ट्री इज कॉल्ड पेपर, वेयर डू द बर्ड फ्लाई? अब रियल में पहले तो ये देखिए, बर्ड फ्लाई कहां करता है? स्काई में। कहां करता है? स्काई में। तो स्काई इज कॉल्ड अर्थ, तो ये फॉरवर्ड है। कोल्ड मतलब मैंने क्या बोला था स्टूडेंट? फॉरवर्ड। तो स्काई इज कॉल्ड अर्थ, स्काई इज कॉल्ड अर्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अर्थ। तो समझ में आया स्टूडेंट, अर्थ इसका आंसर कैसे आया? ये बोला वर्ड फ्लाई कहां करता है? स्काई में। स्काई इज कॉल्ड अर्थ, तो मैंने बोला कोल्ड मतलब फॉरवर्ड देखना है आगे का, तो स्काई इज कॉल्ड अर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट, इफ रेड इज कॉल्ड ब्लू, रेड को ब्लू कहा जाता है। ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, ब्लू को नीले को सफेद कहा जाता है। व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, सफेद को हरा कहा जाता है। ग्रीन इज कॉल्ड येलो, हरे को येलो कहा जाता है। येलो इज कॉल्ड ब्लैक, पीले को काला कहा जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो देखिए, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लैक। तो व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड? तो रियल में ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। तो रेड इज कॉल्ड क्या है यहाँ पे देखिए, ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ग्रीन, ग्रीन इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड ब्लैक। स्टूडेंट कुछ तो मिस्टेक हुई है इस क्वेश्चन में। नहीं नहीं, मैं ऊपर देखना भूल गया, रेड इज कॉल्ड ब्लू। मैं यहाँ पे रेड नहीं देखा, मैं तो नीचे देख रहा हूँ रेड का है, तो मुझे लगा कुछ मिस्टेक हो गई। तो रेड इज कॉल्ड ब्लू। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? रेड को ब्लू कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू। देखिए मैं रेड है ना, ब्लू लिख रहा हूं लेकिन रेड कलर से समझ गए स्टूडेंट? तो सेकंड का आंसर रेड इज कॉल्ड ब्लू। तो अब आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द अदर प्लेनेट, कोई दूसरे प्लेनेट पे, एयर, लाइट, वाटर, अर्थ, सन आर कॉल्ड वाटर, एयर, लाइट, सन, अर्थ। कोई दूसरे प्लेनेट पे एयर को कहा जाता है स्टूडेंट वाटर, लाइट को कहा जाता है एयर, वाटर को कहा जाता है अर्थ, सॉरी वाटर को कहा जाता है लाइट, अर्थ को कहा जाता है सन। समझ गए स्टूडेंट? सन को अर्थ, समझ गए स्टूडेंट? सन को अर्थ कहा जाता है। तो इफ वन सम थर्स्टी देयर व्हाट विल ही ड्रिंक? कोई प्यासा है तो वो क्या पिएगा? अब ये भी कोल्ड वाला है, कहा जाता है कोल्ड है ना, इसमें फॉरवर्ड देखना है, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कि इसको प्यास लग रही तो क्या पिएगा वो? व्हाट विल ही ड्रिंक? तो देखिए, एयर, लाइट, वाटर पिएगा, और वाटर को क्या कहा जाता है? लाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? लाइट। इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट? लाइट। समझ में आया स्टूडेंट? कोई प्यासा है तो क्या पिएगा? क्योंकि देखिए, ये देखिए ना, ये रहा वाटर थर्ड पे, और इधर से भी वाटर, एयर, लाइट थर्ड पे, तो वाटर इज कॉल्ड लाइट। तो इसका आंसर क्या हो गया? लाइट। समझ गए स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ व्हाइट मीन ब्लू, ब्लू मीन रेड, रेड मीन येलो, येलो मीन ग्रीन,
ग्रीन मीन ब्लैक, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। अब देखो मीन वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, किसका क्वेश्चन है, मीन वाला है। मीन में हमने क्या बोला था, देखिए ध्यान से स्टूडेंट, बैकवर्ड, बैकवर्ड मतलब मीन, बैकवर्ड मतलब मीन। तो जैसे होता है व्हाइट मीन ब्लू है, ब्लू मीन रेड है, रेड मीन येलो है, येलो मीन ग्रीन है, ग्रीन मीन ब्लैक है। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, तो उल्टा चलना है, तो रेड मीन ब्लू, रेड मीन बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है, रेड मीन ब्लू, तो इसका आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, इसका आंसर हो गया ब्लू। तो स्टूडेंट ये 4 क्वेश्चन थे अपने, तो आज क्लास को यहीं तक रखेंगे अपन। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ये सारा समझ में आया होगा, सब्स्टिट्यूशन, फॉरवर्ड, कोल्ड, और ये चारों क्वेश्चन काफी इजी है, 3 कोल्ड वाले, एक मीन वाला भी है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा दिया, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करवा दिया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसका टाइप 2 लेके आऊंगा सब्स्टिट्यूशन के अंदर ही। जब तक के लिए चैनल को लाइक कमेंट कर दिए, शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स से, शेयर करिए, सब्सक्राइब करो ये ज्यादा से ज्यादा। और कोई भी डाउट आता है तो टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं स्टूडेंट, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। थैंक यू।